नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रियासत की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अपनी पार्टी हो या फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, दोनों ने ही अब ये जोर देना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सरकार चल रही है उससे लोगों में नाराजगी है। पहले हम बात करेंगे अपनी पार्टी के प्रभारी, अपनी पार्टी के चीफ सैयद अल्ताफ बुखारी की। सैयद अल्ताफ बुखारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी तुलना, अपनी पार्टी की तुलना उन सियासी जमातों से की जाती है, उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, कि जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, जो बात करते हैं ऑटोनॉमी की, स्वायत्तता की बात करते हैं, उनसे हमारी तुलना की जाती है। 72 सालों तक उन्होंने मिसलीड किया है, पब्लिक को मिसलीड किया है। जो केंद्र का हिस्सा बनकर के, केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार का हिस्सा बनते थे, आज हमारी तुलना उनके साथ की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है। अफसरशाही कभी नहीं चाहेगी कि समय पर इलेक्शन हो, लेकिन वक्त आ चुका है कि अब इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमें कोई ए टीम कहे, बी टीम कहे, सी टीम कहे, हम ईमानदार हैं। हम सा ईमानदार आप में से कोई नहीं है। क्या बात करते हो? किस बात की बात करते हो? आप उन सियासतदानों से तजिया हमारा करते हो जिन्होंने 72 साल यहाँ झूठ बोला है। हम उनमें से नहीं हैं। हम ना रायशुमारी बोलने वाले हैं, ना हमने ऑटोनॉमी बोली है, और ना हम उन लोगों की तरह जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा कर कहती हैं कि साहब सेल्फ रूल और दूसरी चीज़। आज सेल्फ रूल क्यों नहीं याद है? आज ऑटोनॉमी क्यों नहीं याद है? 370 और 35 से परसों इलेक्शन के दिन याद था, आज क्यों नहीं याद है? कहीं बात नहीं करते हैं। यहाँ तालिबान याद रहते हैं और जब जम्मू पहुँचते हो दूसरी ज़बान बोलते हो। शर्म नहीं आती है? किनको ड्रामा सुनाती हो? किनको कहती हो बी टीम है? आप तो आज भी बी टीम है। आप क्या कर रही हैं कि होती हैं? जब जिस वक्त आपको वक्त था, उस वक्त तो आप उनकी गोद में चीफ मिनिस्टर बनी। आप दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं, आप सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं और फिर आज हमें सबक सुनाते हो। दर्शकों, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को भी आज बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद ने आज पार्टी का दामन थामा है। और आपको बताते चले, सज्जाद लोन ने भी यह कहा है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं बनेगा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पंपर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार, उन्होंने कहा मत दो मुझे सत्ता, मुझे मत दो, जम्मू के लोगों को सत्ता दे दो, लेकिन अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों के कामकाज हो सके। जब मेन स्ट्रीम था, 24 घंटे मीडिया से लेकर लोग गाली गाली, गद्दार गद्दार, वो गद्दार खड़ा था, वो बचा रहा था इन सब चीज़ों को। जिसको आप गद्दार बोलते थे ना, वही एक शील्ड था। उस शील्ड को आपने बेइज्जत किया, गालियां दे देकर। जब तक आप अपनी मेन स्ट्रीम को इज्जत के साथ वापस नहीं लाओगे और उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो वो डिमांड करता है, दिस विल नेवर स्टॉप ना, टेक इट फ्रॉम मी। ये कभी अब स्टॉप नहीं करे, बिकॉज दे थिंक वी आर पावरलेस। जब तक लोग पावरफुल नहीं बनाए, मुझे ना बनाए, किसी और को बनाए, जम्मू वाले को बनाए। अरे कश्मीर को छोड़ दे, जम्मू के लोगों को बना ले, लेकिन अपने रीजन के लोगों को बनाए। तब तक आपको कोई नहीं, बाहर वाला यही करेगा। हम भी अगर बाहर जाएंगे, यूपी में या दिल्ली में या हरियाणा में, हमारा क्या स्टेक होगा वहाँ? ये यू कांट इन्वेंट अ स्टेट। ये जो होता है जैसे हम इस स्टेट के हैं, ये एक नेचुरल बॉन्डिंग है, ये क्रिएट नहीं हो सकती है, इन्वेंट नहीं हो सकती है। सो बाहर से आ रहे हैं। ये जम्मू वालों ने कल वहाँ हड़ताल किया था, एक दुकान खुली नहीं थी। बट आई डिड नॉट सी एनी, जो हमें देखना चाहिए था हुकूमत से, कोई एक वो पैशनेट अपील या कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। देयर इज एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फिरदौस टाक, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। टाक साहब, आपका स्वागत है। सवाल ये उठता है कि अब ये डिमांड आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी है कि कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? आज अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन ने ये बात कही है। देखिए विनोद जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा विनम्रता जो है, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट किसी
कौम के लिए, किसी इलाके के लिए क्या हो सकती है कि एक डेमोक्रेटिक, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, उसका एक हिस्से में ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि क्या डेमोक्रेसी इस इलाके में जरूरी है या नहीं है, क्या यहाँ पे लोगों को हक मिलना चाहिए कि वो अपनी पार्लियामेंट बनाए या कि वो हक नहीं मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के इतिहास में कभी ऐसा मौका आया है जहाँ पे लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत पड़ी है कि क्या उनके लोगों को या उनके इलाके को डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे हमारी तुलना की जाती है। अपनी पार्टी का ये मानना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 72 सालों तक जम्मू कश्मीर की आवाम को मिसलीड किया है। देखिए, जब अल्ताफ साहब या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ये नई बनी है, जब ये ऐसी बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबान में और शायद आईने में अपने आप को देखने से कासिर रहती हैं, क्योंकि चाहे अल्ताफ साहब की जमात हो, चाहे या कोई भी नई जमात हो, आप अगर उनमें देखें तो ये वही लोग हैं जो पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में राजनीति में हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। आज ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियां निकाले, यही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। आज ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को गालियां निकाले, यही लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे। तो जब ये क्रिटिसिज्म करते हैं इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, इन पॉलिटिकल जमातों का, तो फिर कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अपने आप को नहीं देखते कि वो पार्ट एंड पार्सल रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस का, और वो जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका एक हिस्सा रहे हैं। वो उन्होंने वक्तन फवक्तन जो है अपना रोल प्ले किया है। तो जब वो हम पे उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उंगलियां उनकी अपनी तरफ होती हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और उन्होंने उठाया है कि ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में जल्द और समय पर चुनाव हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर इन जमातों ने अल्टीमेटली ये रियलाइज कर लिया है, कल तक तो ये इसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, अपने आप को पार्ट एंड पार्सल मान रहे थे इस एडमिनिस्ट्रेशन का, नई डिस्पेंसेशन का जो दिल्ली से यहाँ पे किया जा रहा था उसका हिस्सा मान रहे थे, और हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो महबूबा जी बार बार कहती आ रही हैं, तो जो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनमें 70 से 80% बातें तो उन्होंने वही कही हैं जो हम लोग पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो जो कर्म थे कुछ कॉरिडोर्स की तरफ से इन लोगों पर, या तो उस कर्म में कोई कमी आई है, या तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है जो हम लोग कह रहे हैं, आज को लग रहा है वही बात सच्ची है। तो हम तो यही करेंगे। खुश आमदेद जी, थैंक यू। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रविंदर शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। रविंदर जी, आपका स्वागत है। अगर हम अपनी पार्टी की बात करें या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में समय पर चुनाव हो और कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। देखिए, उन्होंने ये बात कही है तो अभी तक दोस्त है, लेकिन मैं तो ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा है दिल्ली की सरकार का, तो पॉलिटिकल फैसले तो दिल्ली लेती है जी। आप उनको अगर हिम्मत नहीं है कि दिल्ली के खिलाफ बात करें तो ये सारे फैसले दिल्ली करती है, केंद्र सरकार करती है, जम्मू कश्मीर यूटी है, और पॉलिटिकल फैसले मैं समझता हूँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं। ब्यूरोक्रेसी जरूर उसमें शामिल होगी और है, लेकिन उससे बड़ा मेरे ख्याल से निजाम की उंगली दिल्ली की तरफ जाती है। दिल्ली चाहे तो कब चुनाव नहीं हो सकता, और दिल्ली नहीं चाहे तो कब तक चुनाव हो सकता है, ये तो नहीं हम जानते जी। तो कहीं आप वो दोस्त हो सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि सबका वेस्टर्न इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट मैं समझता हूँ दिल्ली में बैठी हुई भाजपा सरकार है, जो कि ये देखती है कि हम किस तरीके से चुनाव करवाएं, हमारा फायदा हो, राजनीतिक फायदा हो। लेकिन जब कश्मीर के लोग 3.5 साल से जमहूरियत से वंचित है, चुनी हुकूमत नहीं है, रिश्वतखोरी का काम है, नीचे सुनने वाला है कोई नहीं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। 36 मंत्री आते हैं, 72 मंत्री आते हैं, लेकिन फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं और बताते हैं कि जम्मू कश्मीर खुशहाली है।
लेकिन खुशहाली जनता जानती है। आपने दबे शब्दों में एक बात कही कि ये दिल्ली की सरकार को कुछ नहीं कहते। क्या आप भी इनको ए या बी टीम मानते हैं बीजेपी की? चलिए ये तो वक्त से पता लग जाएगा जी। लेकिन वो अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि बड़े एक्सपीरियंस से बुखारी साहब और सारे लोग बहुत अहम अहदों पर रहे हैं। ये उनको मालूम होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक घोड़ा है जिसको चाबुक चलाने वाला द्वार होता है। ब्यूरोक्रेसी को जो डायरेक्शन होगी, ब्यूरोक्रेसी की क्या हिम्मत है, और जो दिल्ली फैसला करेगी जब चाहेगी उस दिन चुनाव होगा। और इसलिए वो इशारों से तो यही करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ इंतजाम ब्यूरोक्रेसी के तरफ बता करके ये बताना चाहते हैं कि चुनाव में देरी है। चलो एक बात से मैं जरूर सहमत हूँ, वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी होना चाहिए। ये बात से हम सहमत हैं। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के आम लोगों की हालत बहुत बुरी है, उनकी सुनवाई नहीं है, इसलिए जल्द चुनाव हो ताकि चुनी हुई सरकार हो जिसको लोग चुनना चाहते हैं चुने। जी शुक्रिया। दर्शकों, बात करें आतंकवाद की तो आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उड़ी में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया और कुल मिलाकर के 4 आतंकवादी आज न्यूट्रलाइज किए गए हैं। अगर हम बारामूला की बात करें, उड़ी सेक्टर की बात करें तो 3 इन्फिल्ट्रेटर आ रहे थे जिनको पहले रोका गया। जब वो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आए तो उनको सेना ने मार गिराया है। आपको बताते चले कि भारी मात्रा में यूबीजीएल ग्रेनेड उनसे बरामद किए गए, AK-47 बरामद किए गए, मैगजीन बरामद किए गए, पिस्टल्स बरामद किए गए, चाइनीज पिस्टल्स बरामद किए, काफ़ी सारी सामग्री उनसे मिली। Which we saw first in Uri, and second was in the case of today's morning, terrorist groups. So this is definitely a change in behavior in last about a month's time. The IGP, the current level of peace and stability, the increase in tourist footfall, the corner of the entire Kashmir Valley, wherein they have interacted with the elements across. And the intent of sending the youth who work or study in the day and the evening, they are given a task to destabilize peace and security here, will definitely not be sustained or दर्शकों, मैंने कहा कि 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 3 को बारामूला उड़ी सेक्टर में और 1 को शोपियां में मार गिराया गया। इनायत नाम है, 18 वर्ष का यह आतंकवादी था। हाल ही में ओवरग्राउंड वर्कर से उसने आतंक की तंजीम ज्वाइन की थी, लेकिन आज उसको पहले चेतावनी दी गई, उसके बाद मार गिराया गया। सितंबर की मॉर्निंग को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहाँ पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहाँ डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज़ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पाकिस्तान POK की तरफ भाग गए। इन टेररिस्ट से हमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जो कि इस प्रकार है। AK सीरीज़ की राइफल्स 5 जो कि छोटे बैरल वाली है, AK-74, 7 चाइनीज़ पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर, AK की मैगजीन्स, 24 UBGL ग्रेनेड्स, 38 चाइनीज़ ग्रेनेड्स और 7 पाकिस्तानी ओरिजिन के ग्रेनेड्स। साथ ही साथ 35,000 रुपये इंडियन करेंसी, 10,300 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें दर्शकों, अब हम बात करेंगे सिटी की स्मार्टनेस की। मंदिरों का शहर है, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और काफ़ी कोशिशें भी की जाए। वर्टिकल गार्डन भी लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग भी लगाई जा रही है, लेकिन असल स्मार्टनेस तब दिखती है जब हल्की सी बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। ओल्ड सिटी खासतौर पर पुराने शहर में तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शहर ही पानी से भर गया हो।
लेकिन अभी तक 200 करोड़ रुपया इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहें या यूँ कहें कि यूईडी द्वारा इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है। अगर हम कॉरपोरेटर्स की बात माने तो उनका कहना है कि लोग आते हैं, ठेकेदार आते हैं, खुदाई करते हैं, अपनी मर्जी से बिना किसी पैरामीटर के वो निर्माण कार्य करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज भी जो ओल्ड सिटी है, शहर है, पूरी तरह से चरमराया हुआ है। के वैसे पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं। आप बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैडम जी आप घबराओ मत। मैं घबराने वाली, ये तो हमने फांसी में के फंदे में डाल दिया। जो पाइप डाल रहे हैं इतनी सारी डाल रहे हैं, 10 घर का पानी उसमें से निकलेगा नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें बतलाइए। जब इन्होंने कनेक्शन में नहीं अभी दिए, अभी तो पाइपें डाल रहे हैं। जब कनेक्शन देंगे तब का, इन्होंने तो बिल्कुल गलियां अच्छी तरह पुट देनी है। हमने कहा कैसे जीना है, लोग तो हमको जीने नहीं देंगे। नहीं, ये नहीं बात है। अगर ये इन्होंने ये जो ठेका लिया हुआ बाहर की वो आई हुई है कंपनी, तो उन्होंने ही ठेका लिया हो। स्मार्ट सिटी बनेगी अगर अच्छी। लोग एक बार लोग कहते अभी होना चाहिए। ठेकेदार जो ठेका लगता है 3-4 जगह घूम कर आएगा तो फिर काम लगेगा। काम तो हो जाएगा, मगर जल्दबाजी मत करो। मजबूर है लोगों। वही जो नालियाँ बनाई हैं हमने, देखिए नाली होती है जो रेन वाटर के लिए या दूसरे लिए, इसमें जहाँ बाथरूम का पानी आएगा। लैट्रिन जो है वो तो प्रॉपर तरीके से सीवरेज में जानी चाहिए, लेकिन इसका कोई है नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, इन्होंने जितने भी ठेकेदार लगाए हैं, जम्मू का कोई ठेकेदार ही नहीं है जिसको हम पूछ सकें। कोई कुपवाड़ा का है, कोई बारामूला का है, कोई डोडे का है, कोई भद्रवाह का है। वो आते हैं, काम करते हैं, जैसे ही तोड़ फोड़ के निकल जाते हैं। फिर जब ठेकेदार को फोन करो तो वो कहते हैं जी मेरी ईद है, मैं छुट्टी पे गया हूँ, कहीं को वो गया हूँ। अगर लोकल होते तो हम उनको घर पे जाके पकड़ सकते थे, भाई हमारा काम पूरा करो। और उसमें टेक्निकली भी इतनी गलतियां हैं। आप देखेंगे मेरे अफगाना वाला में एक बार इन्होंने गली शुरू की। इसका एक टेक्निकल पॉइंट है, हालांकि हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इतनी समझ तो हम भी रखते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका ये है कि जो हमारी PHE की पाइपें हैं उसके नीचे इन्होंने जाना है। और इन्होंने क्या किया है, PHE पाइप नीचे है, ऊपर से अपनी लैट्रिन की पाइप डाल दी है। और आने वाले समय में जब भी ये कोई लीकेज आएगी, जो भी आएगी, वो हमारी PHE की पाइपों में जाएगा। परेशानी होगी, लोगों के घरों में गंदा पानी आएगा। कोई सिस्टम नहीं है, कोई चेक नहीं है। हमने डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा से बातचीत की और उनका कहना है कि ये गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनके दौरान, उनके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इतना लिंगरान होने के बावजूद भी अभी भी मुकम्मल नहीं हो रहा है, लेकिन नए सिरे से बातचीत जरूर की जा रही है। तो ये NBCC का हमारा कार्य जो सीवरेज टैकलिंग सिस्टम चल रहा है ओल्ड सिटी में, बहुत ही धीमी गति का है। बहुत शायद हमारी कॉरपोरेशन आने से भी पहले का जो कार्य है वहाँ पे चल रही है। गुलाम नबी आजाद जी की देन है। कहाँ से उन्होंने पार्टीज ढूंढ के लाई थी और हमारे पुराने शहर में ये सीवरेज सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने कोशिश करी थी। उसी की कंटिन्यूएशन में हमारी वक्त बेवक्त हमारी GM से बात हो चुकी है। उनकी मीटिंग्स भी चल रही है। हमारे जो पोल साथ में जो NBCC का एज एक्सेन हमारा काम देखते हैं, उनसे मेरी रोज बात होती है। जिन वार्डों में थोड़ा थोड़ा हमारा कनेक्शन या हमारा सीवरेज पाइप जो डालने का कार्य है जो रह गया हुआ है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 या 3 माह में शायद वो एक और कंपनी और कंट्रैक्टर फर्म को जो है वो हायर कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकली इसको प्रॉपर वे से टैकल किया जाए और जो सीवरेज सिस्टम जहां जहां जिन वार्डों में रह गया है या जिन वार्डों में NBCC का काम हो चुका है, उसको सुचारू ढंग से
कनेक्टिविटी देते हुए ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो संचालित किया जाए। दर्शकों, महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर भले ही सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन रैलियां, जश्न और श्रद्धांजलि का माहौल पूरे जम्मू यूटी में था, जम्मू कश्मीर यूटी में था। अगर हम बात करेंगे, जम्मू शहर के बीचों बीच में राजपूत सभा द्वारा रैलीज निकाली गई, युवा राजपूत सभा द्वारा रैली निकाली गई और रैली में इतना उत्साह था कि युवतियां भी तलवारें लेकर के खड़ी थी और डिमांड एक ही थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित होना चाहिए। आज 127वां महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है और मैं जम्मू वासियों को और ख़ासकर डोगरा समाज को आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी जम्मू वासियों को ये बधाई देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से पूरा डोगरा समाज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर बाहर निकला है और उनको यहाँ पर पुष्पमालाएं और फूल जो उन्होंने समर्पित किए हैं, सारे डोगरा समाज को मैं आज बधाई देना चाहता हूं और सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि युवा राजपूत सभा आने वाली 23 तारीख अगले महीने 23 अक्टूबर को हमें पूरी उम्मीद थी कि आज जो 23 तारीख है छुट्टी होगी, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं दी। आज की जो सरकार है, मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाली 23 अक्टूबर को युवा राजपूत सभा जम्मू के चारों पुल बंद रखेगी और इसका जो भी नुकसान होगा वो हमारी केंद्र सरकार और एलजी साहब होंगे। ये बड़ा खुशी का पल है कि आज महाराज हरि सिंह जी का आज जन्म दिवस है और आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ना केवल राजपूत समाज सेलिब्रेट कर रहा है, जम्मू का डोगरा सेलिब्रेट कर रहा है और हमें इस बात का गर्व है अगर आज हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ डोगरा, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज इंडिया इसलिए क्योंकि महाराज हरि सिंह ने अगर हमारा विलय इंडिया के साथ करवाया, वो हमारा पाकिस्तान के साथ भी करवा सकते थे, बट अगर हम अपने आप को आज हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करते हैं तो ये सारा क्रेडिट हरि सिंह जी को जाता है। उनका एक स्लोगन था, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो इसी विषय में सबको कहना चाहूँगा, हमारी रैली आज हुई, मैं सारे जो हमारी सरकार है, चाहे एलजी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि 23 सितंबर की छुट्टी जो महाराज हरि सिंह जिन्होंने रियासत बनाई, ये जो छुट्टी है, ये छुट्टी होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये छुट्टी होनी चाहिए। अदरवाइज आने वाली 23 तारीख को हम जम्मू के जो निकट तभी वाले 4 पुल हम चारों के 4 बंद करेंगे। और एलजी साहब, फिर आप ये मत बोलना कि जम्मू के डोगरों ने गलत किया। हम आपको पिछले 8 साल से ये मौका दे रहे हैं और 8 साल से हम ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर महाराज हरि सिंह जो हमारे लास्ट रूलर थे, तो ये छुट्टी उनके नाम की होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं जी हाँ छुट्टी ताई इस 23 नंबर का एडा बड़ी रैली करने आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी वास्ते रैली करने। साढ़े महाराजा हरि सिंह डोगरे के राजा है जिन्हें ये डुग्गर प्रदेश जरा राजा है डुग्गर प्रदेश से। अस चाहते हैं कि डुग्गर प्रदेश के राजा की छुट्टी मांग की थी और छुट्टी दी जा सानू वो असें लैनी है और आने वाले वक्त च अस तुसें सनाने कि असें छुट्टी की मांग की थी और आने वाला टाइम जेह्ड़ा गौरमेंट की साढ़े लोगों का पता लगा कि असें छुट्टी कि'यां मंगनी है तो कि'यां लैनी है। मैं उसके बारे क्या आखी सकनी हाँ कि उन्हें क्यों नहीं जवाब दिता। महाराज की छुट्टी की मांग जी है युवा राजपूत सभा नहीं है, सारे डोगरे की मांग है क्योंकि राजा जी सारे राजा है, एक राजपूत नहीं है, सारे ने है। अस चाहते हैं कि सारे जेडे डुग्गर प्रदेश के लोग न महाराजा हरि सिंह की छुट्टी वास्ते सारे एकत्रित होन और छुट्टी की मांग की जाए और सानू छुट्टी दी जा महाराजा हरि सिंह होंदी।
दर्शकों, डोगरा सदर सभा द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान भी मौजूद थे। सम्मेलन के साथ उन्हें जो नहीं बुलाया जंतर मंतर पर देना मसाई आए जब मुख्य किसी डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर की तरफा दा मैं सारे डुग्गर वासियों की जम्मू कश्मीर के लोगों रहने वाले लोगों की पूरे भारत वर्ष के लोगों की आज के शुभ दिन का उपर मुबारकबाद देना। महाराजा हरी सिंह जैसी शख्सियत ने आज के दिन जन्म लिया हा। आज 126वां उनका जन्मदिन है। इसका नाम असें इस दिन की नाम दिता है कि समाजिक न्याय दिवस, क्योंकि हमेशा उन्हें न्याय किया और ऐसा न्याय किया जिसकी मिसाल दूई कोई नहीं मिलती है। ऐसी शख्सियत की याद करने वास्ते ये ना रखा, सारे की अपील करना कि इस तरीके कन्नै इस नाम का कन्नै हमेशा दिन मनान और उन्हें जो कुछ उन्हें किया उनके को प्रेरणा लईए इस जम्मू कश्मीर की लोगों की सेवा करचै। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।